महागठबंधन की तैयारियों पर मैं चाहती हूं आप कुछ बताएं। देखिए, मैंने पहले भी बोला, फिर भी बोला, महागठबंधन फेलियर रहा है अब तक। लेकिन जो सेल्फ गोल की बात की, आपको पल्ले नहीं पड़ा। ये एक लाइन बोली आपने। मैं कह रही 2.5 लाइन तो बोल दीजिए। अरे मैं क्यों बोलूं महागठबंधन के बारे में 2.5 लाइन, जो बात एक लाइन और लेकिन आ जाते हैं। आप एनडीए पर सुनना चाहते हैं, सुनिएगा 2.5-3 महीने। अरे एनडीए पर अरे मैंने सुना, योगी सुने, को सुना, अरे आपको सुनने की आदत को भी सुनूंगी मैं। योगी जी वहां बुरका कर रहे हैं, नीतीश को देख रहे हैं, मुसलमान के ऊपर 6 मिनट बोल रहे हैं। सतीश केसिंग साहब, मैं कह रही हूँ 2.5 लाइन बस, 2.5 लाइन बोलनी और कुछ नहीं करना आपको। 2.5 लाइन महागठबंधन की तैयारी पर, सीटों के बंटवारे पर, कैंडिडेट्स जो एक दूसरे के आमने सामने बछवाड़ा में, वैशाली में, लालगंज में, मटिहानी में खड़े हो गए आरजेडी वर्सेस कांग्रेस के, उस पर 2.5 लाइन बोल दीजिए, बस 2.5 लाइन। मैं कह तो रहा हूं कि महागठबंधन को ये चुनाव एक तरफा जीतना चाहिए था, लेकिन ये आपसी द्वंद्व लड़ाई में ये कट गए। और सबसे बड़ा अगर विजेता निकला है, बिना बीजेपी शब्द के बोल रहा हूं, तो नीतीश कुमार निकले। ना बीजेपी उनसे पीछा छुड़ा सकती है, नहीं तो वो बीजेपी से पीछा छुड़ा लेंगे। 3 लाइन बोली, लेकिन तीसरे लाइन में आप एनडीए पर आ ही गए। काहे नहीं आएंगे भाई? आ गए ना? सब तरफ आना पड़ेगा ना। हमसे स्पष्ट तो कोई बोलता ही नहीं। मैं ये कह रही हूं कि जब आप बात आप चाह रही हैं कि हम क्या बोले, महागठबंधन का खाली गंदगी बोलते रहे और एनडीए पर चुप रहे एक सेकंड? नहीं, मैं ये कह रही हूं 5 लाइनें इधर बोलिए और 5 लाइनें इधर बोलिए। वही बोल रहा था आपको। अगर थोड़ा आप करते ही आप अपने टीम से गिनवा लीजिए किधर किधर क्या बोला। मैं गिन रही हूं, टीम क्यों गिनेगी भैया? मेरी इतनी बढ़िया बात है। टाइम है आपके पास? गणित है, गिना है मैंने यहाँ पर। अरे टाइम है, एक लाइन में गड़बड़ कर गए, फिर 3 लाइन तीसरी लाइन में आ गए। अनंत विजय जी, अब आपकी आवाज मेरे ख्याल से आकाशवाणी वाली नहीं होगी, आप अनंत। जी बिल्कुल जी, मैं सतीश जी को सुन रहा था और मैं भी गिन रहा था। वो तो पहली बार तो 1.25 लाइन पर ही आ गए बीजेपी पर, अगली लाइन में वो 2.25 पर आए, भी आ सकते थे। 1.25 लाइन के बाद फिर बीच में बोलने लगे, 1.25 लाइन तक फिर बीच में बोलने लगे। अनंत जी, एहसान किया है सतीश जी ने, समझ नहीं रहे हैं आप? नहीं, सतीश जी के साथ दिक्कत क्या है कि सतीश जी एनडीए का कुछ पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। वो इधर उधर रील देखने लगे आजकल ज्यादा। तो रील में, अच्छा रील में क्या होता है, एआई की बात कर रहे थे, तो आजकल एआई पर फोकस है इनका। तो रील में क्या होता है कि जिसको आप देखेंगे वही दिखाएगा, तो इन्होंने वही देखना शुरू कर दिया। अरे भाई, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल हो रहा है, जिस प्रकार से जाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले नौशाद को टिकट दे दिया था कांग्रेस ने, जिसको रातों रात बदल के ऋषिराज मिश्रा जो आरजेडी के थे उनको कांग्रेस में शामिल एनडीए के 2.5 लाइन बुलवा लीजिए ना, इन्हीं से बुलवा लीजिए। हाँ, बोलिए। जैसे आप हमसे बुलवा रही थी एमजीबी पर, अनंत से बुलवा लीजिए। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है? नीतीश सर्वमान्य नेता है, नेतृत्व है, चीफ मिनिस्टर होंगे, सब पार्टियों में सीट बट गया, बढ़िया से चिराग पासवान खुश हो गए। बोलिए ना भाई, क्या नीतीश जी खुश हैं? अच्छा, सतीश जी इतने बढ़िया काया प्रवेश करते हैं कि कभी वो अनंत की भूमिका में होते हैं, कभी स्वयं की भूमिका में होते हैं। तो कायांतरण इनका बहुत जबरदस्त है। कभी एनएसडी में ट्राई करिए सर आप। तो मुझे लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूं, महागठबंधन की फूट टूट और उसमें जो सिर्फ उटव्वल है। आपने देखा शरद यादव के बेटे ने क्या ट्वीट किया है कि मेरे साथ धोखा हुआ मधेपुरा की सीट को लेकर। तो इस तरह मुकेश सहनी सीट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सतीश जी। आप उसके बाद एक और जो बड़ी वाली पार्टी है खाली, लेकिन आपको मुकेश सहनी नहीं लड़ रहे यही पता है, हमको वो भी पता है, ये भी पता है। और बताइए ना कि इस तरह का कोई पैरेलल आपको एनडीए में दिखाई देता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा आपको। आप बस एक अमित शाह के उस बयान को विस्फोट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस बयान में अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से पहले ये कहा कि देखिए, उन्होंने प्रक्रिया बताई, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नीतीश जी हमारे नेता है, और उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि किस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में 45 सीट आने के बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री से बात हुई थी। मैं दोबारा याद दिलाती हूँ, जब एको हो रही थी आपकी आवाज, उससे पहले मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी बिहार में जीतती है, ये बिहार की जनता जो है वो डिसाइड करेगी। उनके वो जिसको अपने सर आंखों पर बिठाएगी वो जीतेगा। आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं है। बिहार की जनता जिसे तय करेगी, सत्ता उसकी होगी।
मैं अभी से इस बात पर डिस्कशन इसलिए चालू कर रही हूं कि आपने देख लिया, नोटिफिकेशन खत्म हुआ, आज आखिरी तारीख थी, और कौन कितना मैदान में कितनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। कल को खुदा ना खास्ता अगर महागठबंधन की हार होती है, मैं खुदा ना खास्ता शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, ठीक है, क्योंकि जानते बूझते ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, तो फिर क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ये हमने काम नहीं किया। मतलब 6 अक्टूबर चुनाव की तारीखों का ऐलान, विदेश दौरे पर थे राहुल गांधी, सबसे बड़ा चेहरा। 13 अक्टूबर राहुल की दिल्ली में वापसी होती है, लेकिन दिल्ली में तेजस्वी और सहनी से वो मुलाकात नहीं करते हैं। फिर आप 14 अक्टूबर को आ जाइए, राहुल पहले चंडीगढ़ जाते हैं, फिर शिमला चले जाते हैं, और तेजस्वी और सहनी दिल्ली में मौजूद होते हैं। फिर आप 16 अक्टूबर को आ जाइए, दिल्ली में राहुल बैठक करते हैं, लेकिन तेजस्वी और सहनी से दूरी बनाए रखते हैं। ये 2 चेहरे हैं बड़े वहां बिहार के। 17 अक्टूबर आज की तारीख यूपी के फतेहपुर और फिर असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी जाते हैं, और यहां महागठबंधन में घमासान जारी। सैनी कह रहे हैं मैं तो नहीं करूंगा फाइट। भाई रूबिका जी, अल्लावरू ने राहुल जी को समझा दिया है कि अगर आपको बिहार में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो आपको तेजस्वी के से दूरी बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, और राहुल जी उसी लाइन पर चल रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं, और अल्लावरू एक ऐसे महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी को जो वेतन लेते हैं, और वो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। एकमात्र महासचिव हैं पूरे देश में जिनको वेतन मिलता है। दूसरी बात कि वो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। उन्होंने राहुल जी से यात्रा करवाई, उन्होंने राहुल जी के 8 दौरे करवाए। आपको याद है कि राहुल गांधी ने 2020 के चुनाव में कितने दौरे किए थे? नहीं किए थे इतने दौरे। बावजूद इसके अल्लावरू उनको आनंद जी, लेकिन ये क्या बात हुई? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें उनको पहले नहीं पता चल रही थी? तेजस्वी बाबू को ये धोखा देना नहीं हुआ निखिल जैन साहब? व्हाट इज गोइंग ऑन? बिल्कुल हुआ। तो 1300 किलोमीटर की यात्रा, उप मुख्यमंत्री पूर्व पीछे बैठते हैं और राहुल गांधी को फोकस में रखा जाता है, और अब राहुल गांधी बिहार के चुनाव में ही इज नोवेयर टू बी सीन। व्हाई निखिल जैन साहब? राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मामलों में इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। काफी देर से मैं वेट अब आ गए सर, लौट के आ गए हैं। निखिल जी, रूबिका जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जब वोट अधिकार यात्रा करी तो उन्होंने जनता का सबसे बड़ा मुद्दा, लोकतंत्र पे जो प्रहार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और केवल राहुल गांधी इसका नेतृत्व जरूर कर रहे थे इस मोर्चे का, लेकिन तेजस्वी यादव का एंड मुकेश सहनी का और बाकी विपक्ष के साथियों का इसमें पूरा साथ था। अब रही बात कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर देती? आप पिछले 15 साल 20 साल का पैटर्न उठा के देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी जब चुनाव में जाती है और उनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताती। ना तेलंगाना में बताया था, ना कर्नाटका में बताया था, राजस्थान में अशोक गहलोत को बताया गया था, क्योंकि अशोक गहलोत उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। आपका प्रेरोगेटिव है, आप ना बताएं। कोई नहीं कह रहा है। सीटों के बंटवारे पर तो भैया जी कुछ प्रकाश डालेंगे ना आप? लाइट LIGHT उस पे भी मैं आपको नहीं, बिल्कुल उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, जिस तरीके की गंदी राजनीति बीजेपी और जदयू मिलकर खेल रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करा जा रहा है अपने काम के लिए, कितने दसियों लाखों वोटरों के नाम काटे गए, और क्या किस कॉन्टेक्स्ट पे काटे गए कि आधार कार्ड नहीं है तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगवानी पड़ी कि इतने गरीब राज्य में आप आधार को कैसे मना कर सकते हैं? आप खुद के द्वारा जारी करे हुए आपने वोटर आईडी को मना कर दिया। आपने भारत सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इस पे सवाल उठाया। जिस तरीके की गंदी राजनीति है, मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की ये रणनीति है कि अपने कैंडिडेट्स को फॉर्म बी दे दिया जाए, लेकिन पब्लिकली उनकी अनाउंसमेंट एकदम लास्ट मोमेंट तक रखी जाए। ये पार्टीज की स्ट्रैटेजी है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नजर आता। दूसरी बात आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अभी तक ये बात